जय हिंद बच्चों। स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय के अध्याय 7 को, जिसका नाम है जंतु और पादपों में परिवहन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले आपको हृदय का चित्र दे रखा है, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो पहला रिक्त स्थान है, लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक। प्रश्न 2 है, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। चौथा है, चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। रिक्त स्थान 5, पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती है जो संवहन ऊतक कहलाती है। अब आते हैं सही विकल्पों की ओर। तो पहला विकल्प है, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो ऑप्शन बी, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना। प्रश्न 2 है, मृदा से अवशोषित पादप मृदा से अवशोषित करते हैं। तो पादप मृदा से क्या लेते हैं? तो ऑप्शन सी, खनिज और पोषक तत्व। प्रश्न 3 है, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। प्रश्न 4, मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बनता है। तो किस किस से मिलकर बनता है? मूत्र वाहिनियां, वृक्क, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग से। प्रश्न 5 है, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो मछली किस गैस के रूप में अपना उत्सर्जन तंत्र पूरा करती है? तो ऑप्शन बी, अमोनिया के माध्यम से। प्रश्न 7, बुझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो उत्तर है, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। प्रश्न 8, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? तो श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारी फैलाने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है, इसलिए उन्हें सैनिक भी कहते हैं। प्रश्न 8, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट हृदय जितनी बार धड़कता है उसे ही मनुष्य की स्पंदन दर कहते हैं, और एक वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर लगभग 72 से 80 बार होती है। प्रश्न क्रमांक 10, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से में मिलने नहीं देता है? तो इसका उत्तर है, आलिंद और नीले के बीच की दीवार ऑक्सीजन वाले रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त से मिलने नहीं देती। प्रश्न 11, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। तो धमनी क्या है? ये शरीर में शुद्ध रक्त ले जाती है, और शिरा ये शरीर में अशुद्ध रक्त ले जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, 11 का, तो धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, क्यों? तो धमनी में खून अधिक दबाव से बहता है, इसलिए धमनी की दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती है। प्रश्न 12 में है, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसके कार्यों को लिखिए। स्टेथोस्कोप का उपयोग धड़कनों को मापने के लिए किया जाता है। ये चित्र है स्टेथोस्कोप का, तो आप इसको बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 13, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो परिसंचरण तंत्र का चित्र आपको बना है। अगर आप इसमें क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसको बना सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, ये सब बुझो ने देखा। बुझो के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न था, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिससे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न था उसका, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो रक्त का थक्का जमने में पट्टिकाणु कोशिकाएं या फिर प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। प्रश्न 15, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का आप चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक से बना सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 16 पे।
मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखें। तो जब मानव अपशिष्ट उत्सर्जित करता है तो उसमें जल 95%, यूरिया 2.5% और अन्य अपशिष्ट 2.5% उपस्थित रहते हैं। प्रश्न 17 है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से चित्र बना सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो आपको घर से करके लाने होते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जानकारी समझ आ रही होगी। इसी तरह जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को जय हिंद।